बहन थी, उसका नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई की शादी सिरोही के एक राजा के साथ की हुई थी। सिरोही के राजा का नाम था जगमाल देवड़ा। क्या नाम था? सिरोही वाले देवड़ा थे, सहसमल देवड़ा पढ़ते हैं। तो बाद में एक राजा बना जगमाल देवड़ा, और उसकी शादी किसके साथ की गई थी? आनंदाबाई। आनंदाबाई किसकी बहन है? पृथ्वीराज। किसकी बहन है? पृथ्वीराज। जगमाल देवड़ा जो कि सिरोही का राजा, जिसकी रानी आनंदाबाई है, वो आनंदाबाई को परेशान करता था। तो आनंदाबाई ने एक बार अपने भाई को मैसेज किया कि तुम्हारे जीजाजी परेशान करते रहते हैं कि दहेज में 4 व्हीलर नहीं लेके आई। तो पृथ्वीराज ने कहा दीदी तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। पृथ्वीराज गया और उसने जाके जगमाल देवड़ा को धमकाया कि इस बार दीदी कुछ कह दिया ना, मैं पटक पटक के धो दूंगा, देख लेना। जगमाल देवड़ा जानता था कि आदमी डाकी है। तो जगमाल देवड़ा ने कहा सॉरी ब्रो, आइंदा से मैं कुछ भी कहूंगा। पर जगमाल देवड़ा का ईगो हर्ट हुआ। साला घर में आके धमका के चला जाए भाई साहब, आदमी की इज्जत क्या बचे बाद में। दूसरे दिन जब पृथ्वीराज वहां से रवाना होने लगा, तो जगमाल देवड़ा ने कहा अरे यार, रास्ता चित्तौड़गढ़ का इतना लंबा है, कैसे जाओगे, रास्ते के लिए थोड़ा नाश्ता तो ले जाओ। उसने लड्डू दिए थे। कहते हैं उसने लड्डुओं में जहर मिला दिया था। कुंभलगढ़ के आसपास में पृथ्वीराज वो लड्डू खाता है, जहर चढ़ता है, उसके मृत्यु हो जाती है। हमें तो अपनों ने लूटा। क्या था? टोडा टोंक में अपने एक जगह पड़ती है, यहाँ का राजा, उसका नाम है सुल्तान सोलंकी। क्या नाम है? अजमेर की तरफ से मुसलमानों का एक अटैक होता है। सुल्तान सोलंकी टोडा को बचा नहीं पाता है, टोडा पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। सुल्तान सोलंकी अपने परिवार को लेकर मेवाड़ चला जाता है। कहां चला जाता है? मेवाड़ का राजा रायमल। कौन है वो? रायमल को कहता है रायमल जी मुझे रहने की जगह दो, मैं मेरे टोडा थोड़े दिनों में वापस जीत लूंगा, तब वापस टोडा चला जाऊंगा। रायमल जी ने उसको मेवाड़ में रहने की जगह दे दी। किसको? सुल्तान सोलंकी। क्या नाम बोलो? कहां का राजा है सुल्तान सोलंकी? टोडा। कहां का राजा है? टोडा भी मुसलमानों का कब्जा हो गया, तो कहां चला गया वो? मेवाड़ में रहने की जगह किसने दे दी? अब सुल्तान सोलंकी सोच रहा है मेरे को वापस क्या जीतना है, मेरा टोडा। और उसे लगा यार अकेले तो पार पड़े नहीं पड़े। और उसकी एक राजकुमारी थी, बेहद सुंदर राजकुमारी थी। राजकुमारी का नाम था तारा। क्या नाम था? उसने कहा मैं तारा की शादी उस राजकुमार से करूंगा जो मेरे को क्या जीत के देगा। ये समाचार रायमल जी के जीते राजकुमार थे इनके पास पहुंचा कि मार्केट में ऑफर है, टोडा जीतो और तारा से। जयमल ने कहा मैं जीतूंगा। रायमल जी ने सुल्तान सोलंकी का मेरा बेटा जयमल जो है वो तुम्हें टोडा जीत के देगा। सुल्तान सोलंकी का सगाई तो आज ही पक्की, और जब टोडा जीत देगा तब क्या कर देंगे। अब जयमल उधर तैयारियां कर रहा है कि अपने को टोडा कैसे जीतना है। एक दिन बरसात का सा टाइम था, जयमल के साथियों ने जयमल को चढ़ा दिया थोड़ा कि और भाभी जी से बातचीत होती है कि नहीं होती है। उसने कहा नहीं। तो क्या बात करते हो, इंस्टाग्राम पे भी कोई बातचीत? उसने कहा ना यार, अरे यार मॉडर्न टाइम में मिलना चाहिए, तुम जाओ उनके घर पे जाके मिल के आओ। और जयमल दोस्तों के चक्कर में सोलंकियों के घर पे चला गया। किससे मिलने के लिए? उसने सोलंकियों को जाकर कहा मुझे तारा से मिलना है। सोलंकियों ने कहा अभी तो आसमान के तारे देख लो, हमारे शादी से पहले लड़की लड़के के मिलने का कोई रिवाज है? जयमल ने कहा अच्छा तो मुझे बताओगे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। ये मेवाड़ है, मेरे पिता का राज्य है, तुम तो यहाँ बैठे हो शरणार्थी हो भाई साहब, और हमें शिक्षा दोगे। उन्होंने कहा देखो आता जोड़ी है, प्लीज चले जाओ वरना यहाँ पर कुछ बुरा हो जाएगा। उसने क्या बुरा हो जाएगा, ऐसे तुम क्या धमकियां दे रहे हो मेरे को, और मत जाऊंगा। उसने जबरदस्ती की, सोलंकियों ने मार दिया। ये जो लाइन लिखी है आपने, सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, ऐसे ही जैसे मैंने बताया था वैसे। एक पुरुष होने के नाते मैं ऐसा लिखवा नहीं पाता कि लड़की के चक्कर में काम आ गया, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ कि सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ। आगे की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बात रायमल को पता चली, सोलंकियों ने समाचार भिजवाया कि आपके बेटा जयमल हमारे घर पे आके बदतमीजी कर रहा था और हमने उसको। रायमल ने सोलंकियों को कोई दंड नहीं दिया। रायमल ने कहा जो महिलाओं से बदतमीजी करते हैं उनका अंगूठा नहीं काटते, उनका काटते हैं। यह है राजा का न्याय। बेटा भी गलती करे तो मार दिया जाए, इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु है ना। फिर कोई अपवाद नहीं कि साहब राजा का बेटा है तो किसी प्रकार से यूं कर सकता है ना, राजा का बेटा भी करेगा तो भी मार दिया जाएगा। तो जनता डरती है, तो बाकियों को लगता है जब बेटे को मारने पर इसने कोई दंड नहीं दिया तो अपने में से किसी ने गलती की, उल्टा लटका के चमड़ी छिलेंगे ऊपर से। इसलिए महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का कोई मिसबिहेव होना। अब बाद में जब जयमल मारा गया तो अब साहब टोडा कौन जीते, तो पृथ्वीराज ने कहा मैं टोडा जीत दूंगा। फिर पृथ्वीराज टोडा जीतता है। टोडा को जीतने के बाद तारा से शादी करता है। तारा से शादी करने के बाद तारा को अजमेर के किले में रखता है, इसलिए अजमेर के किले का नाम क्या है? ये भाषा, लैंग्वेज जिस प्रकार से लिखते हैं वो होती है लिपि। वो क्या होती है? जैसे हम भाषा हमारी मान लो हिंदी है, भाषा कौन सी हमारी? हिंदी, और उसको बोलते हम सब अपने अपने प्रकार से। हम कहते हैं ममता बनर्जी,
बंगाली उसे कहते हैं ममता बनर्जी। लिखते ममता नहीं है, लिखते ममता ही है, बोलते ममता है। हम किसी मैं कहूंगा अरे यार वो ये पेन ये बड़ा कड़क है, ये कोई बिहारी का बहुत कड़क है, लिखता कड़क नहीं है, लिखता कड़क है, लेकिन बोलता क्या है? हिंदी को अलग अलग प्रकार से बोल रहे हैं, बंगाली उसको अलग प्रकार से बोल रहा है, आप और मैं उसको, अंग्रेज बोलेगा तो और अलग प्रकार से बोलेगा। नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। नाम क्या था? क्या नाम था? अंग्रेजों से बोले नहीं गए ठाकुर, अंग्रेजों का ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, हम टैगोर बना गए। टैगोर कोई नाम ही नहीं होता, टैगोर जैसा कोई कुछ ही नहीं होता, वो ठाकुर था, ठाकुर था, ठाकुर से ठाकुर, ठाकुर से क्या बना गए? हमारे यहाँ पे नाम होता है बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय। अंग्रेजों से बोले नहीं कि चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय, चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी। चैटर्जी बैनर्जी होते ही नहीं, अंग्रेजों के बनाए हुए सब चैटर्जी बैनर्जी। हमारे यहाँ पे चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय होते थे, उनसे बोले नहीं गए। हमारे बहुत बड़े नेता वे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, क्या नाम था? अंग्रेजों से सुरेंद्रनाथ नहीं बोला जाता था, अंग्रेज बोलते सरेंडर नोट बैनर्जी। इसलिए उन दिनों भारत में नारा था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आंदोलन करते तो जनता भी पीछे पीछे अंग्रेजों की नकल में नारे लगाती, सरेंडर नोट बैनर्जी, सरेंडर नोट बैनर्जी, बैनर्जी तुम झुकना नहीं, बैनर्जी तुम। सरेंडर नोट का मतलब क्या है? कि हमारा बैनर्जी कभी किसी के आगे झुकेगा। अलग अलग प्रकार से बोल रहे हैं, उसी एक शब्द को बोलने के अलग अलग प्रकार के हैं, वो तो हमारी क्या हो गई? बोली। जैसे हम लिखते हैं वो क्या हो गई? भाषा। जिस प्रकार से लिखते हैं वो क्या है? वही सेम नाम जयपुर अंग्रेजी में लिखते हैं, जयपुर हम हिंदी में लिख सकते हैं, जयपुर हम पंजाबी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखेंगे तब जय ये हो गया, हिंदी में लिखते ये हो गया। चेंज कर दिया ना पूरा पूरा, पंजाबी में लिखे तो हम और चेंज कर दें उसको, सब पंजाबी में से जय लिखे तो ये हो गया, सबको हमने अलग अलग चेंज कर दिया। ये जो लिखने का तरीका है ये रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है? ये था, ये देवनागरी, ये गुरुमुखी है, सबके अपने अपने अलग तरह है। तो ये भी जय, ये भी जय, ये भी जय। अब बनाते अलग हो, इसको नीचे की तरफ घुमा गए, इसको यूं घुमा गए, इसको ऊपर की तरफ घुमा गए, है सारे के सारे जय। एक होती है लिपि, एक होती है भाषा, एक होती है अभी बात सुन। तो लिखने में एक तो भाषा होती है, फिर उस भाषा को लिखने का तरीका क्या हो सकता है। हम आजकल हिंदी को रोमन में लिख लेते हैं, व्हाट्सएप है तो हिंदी, आप लिख कैसे रहे उसको? यहां आजा, डबल ए जे ए आजा, लिख रहे हैं ना हम। हिंदी को किसमें लिखना शुरू कर दिया हमने? रोमन में, जबकि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी, पर उसके अंदर भी उसको लिख लेते हैं। तो एक होती है लिपि, रे कौन सी हो गया? भाषा। तो इसकी लिपि कौन सी? कौन सी? ब्राह्मी। भाषा कौन सी? इस अभिलेख को पढ़ने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है डी आर भंडारकर। क्या नाम है? कहते हैं अकबर ने जब चित्तौड़ पर अटैक किया था, आगे पढ़ेंगे हम अकबर का अटैक, आगे पढ़ेंगे। अकबर जब चित्तौड़ पर अटैक करता है तो पहले वो गोसुंडी रुकता है। कहां रुकता है? तो वो जगह जहां पर ये अभिलेख लगा हुआ है वहां पर उसने अपने हाथी बांधे थे। क्या बांधे थे? तो उसके हाथियों का बाड़ा पड़ गया, तो उस जगह का नाम हो गया हाथी बाड़ा। क्या नाम हो गया? अभिलेख तो हमें बहुत बाद में मिला, डी आर भंडारकर ये तो सब अब के। तो उस जगह का नाम हाथी बाड़ा था, इसलिए अभिलेख का नाम हाथी बाड़ा अभिलेख भी है। गोसुंडी गांव में मिला इसलिए कौन सा? गोसुंडी अभिलेख। हाथी बाड़ा वाली जगह से मिला इसलिए, अब जब जहां सेनाएं रुकती थी ना वहां पर बड़े बड़े यूं वो लगाते दिए, दिया समझो, दिया मसाल, मसाल है ना, बड़े यूं पिलर खड़े करके उनके ऊपर दिए लगा दिया करते, लाइट कर दिया करते, ताकि दुश्मन दूर दूर तक दिखे, रात को बेटे को जाए तो बचे। तो वो जगह जहां पर वो दिया लगाते उस जगह का नाम पड़ा उब दीवड़। क्या नाम पड़ा? राजस्थानी भाषा में उबो मतलब खड़ा, उबो मतलब खड़ा, दीवड़ मतलब दिया। जहां पे खड़ा दिया लगा दिया गया था उस जगह का नाम क्या हो गया? इस जगह का एक नाम हो रहा है, वो नाम क्या है? देखो, रायमल जी जीवित थे तभी इन तीनों भाइयों में आपस में हमेशा इस बात का डिस्प्यूट रहता है अगला राजा कौन बनेगा। कौन कौन तीन भाई किस बात को लेके आपस में लड़ते? अगला राजा। रायमल जी ने एक दो बार कहा यार मेरे मुंह पर तो ये बात मत किया करो कि पिताजी के मरते अगला राजा कौन बनेगा। मतलब तुम बेटे बेटे सोच ही रहे हो कि मैं मरूं और तुम क्या बनो, पर ये तीनों नहीं माने भाई। तो उनके एक अंकल थे, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था? उन अंकल ने कहा चित्तौड़ के किले से थोड़ा दूर पर एक माता जी का मंदिर था, देवी का मंदिर था। उस देवी के मंदिर में एक महिला रहती थी जो मंदिर में पूजा पाठ करती। वो महिला भविष्य बताती, क्यों ना हम उनके पास चले और उनके पास चल के क्या जान ले, भविष्य पता चल जाएगा कौन राजा बनेगा, ताकि तुम्हारी डेली डेली की लड़ाई तो समाप्त हो जाए। गए तीनों भाई
और जाके उन महिला का लो भाई हम तीनों में से बताओ मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा। महिला बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा भाई देखो होनी को कोई भी टाल ही नहीं सकता, जो भाग्य में लिखा हुआ है वो तो उसको मिल जाएगा। यदि मैं आज ही बता दूंगी यह राजा बनेगा तो दो भाई नाराज हो जाएंगे, फालतू में मनमुटाव हो जाएगा भाइयों भाइयों में। इसलिए इस प्रकार की चीजें पहले पूछनी, अनिश्चितता का मजा लेना चाहिए। जीवन में सर्टेनिटी नाम की कोई भी चीज होनी, यदि आपको जीवन में पता ही चल जाए कि आगे बहुत अच्छा होने वाला है, आपको पता चल जाए कि आप आरएस बनोगे तो आप पढ़ना ही बंद करो। और यदि आपको पता चल जाए कि आरएस नहीं बनेंगे तो भी पढ़ना बंद करो, वरना पढ़ तो रहे, है ना। यदि व्यक्ति को पता चल जाए कि वो उसे सुख ही सुख प्राप्त होंगे तो कुछ भी करेगा, उसे पता चले उसे दुख ही दुख प्राप्त होंगे तो अभी दुखी हो जाए, यार आगे तो दुख है, आगे तो दुख है, आगे तो दुख है। वरना व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, ज्यादा आगे की सोच करनी। तुम अभी छोटे छोटे बच्चे आगे करते हो, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना चाहिए सर, घर वालों ने एक ही मौका दिया है सर, किसने देखे किसने नहीं देखे, अभी क्या कर सकते हैं, अभी डेली जो पढ़ा है उसको घर पे जाके याद कर सकते हैं। ये हो रहा है क्या, ये तो नहीं हो रहा, तो 3 साल आगे की क्या तू फालतू में यार आगे की पंचायती करता चल रहा है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा आगे का सोचना, अनिश्चितता सुंदर होती है, बोलो, है ना। अनसर्टेनिटी जो होती है वो बहुत सुंदर है, वो अच्छी चीज है, जिंदगी में अनिश्चितता रहनी चाहिए। इसलिए जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन बड़ी खुशी होगी, यस, या पता ही होगी आपका तो हो ही जाएगा, तो किसी ने आका हो गया, उसने कहा मुझे तो पता ही था, तेरे को लग रहा होगा, मेरे पास तो पेपर आ ही गया था, पहले ही आ गया था। तो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना जीवन के अंदर। और यदि पहले ही पता अपना नहीं होगा, फिर पेपर देते टाइम ही करता है क्या, क्यों लिख रहा हूं, अपना सिलेक्शन तो होगा, वरना हम मेहनत करते हैं इसका अलग आनंद है, जब मेहनत के बाद सफलता मिलती है उसका वो खुशियां अलग प्रकार की। भाई साहब, तो उन महिला ने भी यही बातें समझाई। और पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल आदमी था, पृथ्वीराज ने तलवार बाहर निकाली, उसने कहा भाषण दे रही है फालतू, तू तेरा काम कर, बता अगला राजा कौन बनेगा। फालतू की पंचायती ने, अनिश्चितता सुंदर होती है, खुशियों का आनंद लेना चाहिए, जीवन बहुत शुभ है, फालतू की बातें करती है। उस महिला ने कहा तू तो नहीं बनेगा पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, ये दो खड़े, इन दोनों में से बता सांगा और जयमल में से कौन बनेगा। तलवार से भाई सबको डर लगता है, देखो मौत का डर तो लगता ही है ना। तो उस महिला ने कहा सांगा बनेगा, कौन बनेगा। और भाई साहब जैसे सांगा का पृथ्वीराज जयमल टूट के पड़े, सांगा से लड़ने लगे, सांगा की एक आंख फोड़ दी थी, उस लड़ाई में सांगा की एक आंख चली जाती है। पर सांगा के अंकल वो सारंग देव जी वो बीच में पड़े, वो महिला बीच में पड़ी, और सांगा वहां से निकाला कि तू निकल फालतू में, यहाँ भाई भाई मत लड़ो आपस में। सांगा वहां से निकलता है और राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है सेवंत्री। कौन सी जगह है, कौन से जिले में, राजसमंद जिले में कौन सी जगह है, यहां पर एक भगवान विष्णु का मंदिर था, रूप नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर था, सांगा उस रूप नारायण मंदिर की तरफ आता है, वहां पर आता है, वहां पर एक तीर्थ यात्री रुका हुआ है। पहले तीर्थ यात्री जाते तो मंदिरों में धर्मशालाओं में वही रुकने की जगह होती। एक मारवाड़ का तीर्थ यात्री है, उसका नाम था बिदा जेत मालोत। क्या नाम था बिदा नाम है, जेतमाल का बेटा इसलिए हो गया जेतमालोत। पहले जो भी पिताजी का दादाजी का सरनेम साथ में लगा लिया करते, तो जेतमाल का वंशज इसलिए क्या हो गया हो, जेतमालोत। नाम क्या था उसका, मारवाड़ का था, तीर्थ यात्रा करने के लिए रुका हुआ निकला था, एक मंदिर में रुका। मंदिर का नाम क्या है, जो कि कौन से गांव में, सेवंत्री कौन से जिले में। सांगा वहां पहुंचा तो सांगा लथपथ हो रखा है, घायल हो रखा है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। उसने देखा कि अरे भाई साहब कौन, उसने कहा ऐसे ऐसे भाइयों से लड़ाई होगी, भाइयों से यार क्या लड़ाई की जाए, तो मैं वहां से निकल के आ गया हूँ और तुम मेरी सहायता करो। तो बिदा जैत मालोत ने कहा ठीक है, तुम मेरा घोड़ा लेके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा घोड़ा तो थक गया होगा, और जब तुम्हारे भाई आएंगे मैं उनको यहीं पे रोक लूंगा, चिंता मत करो तुम। ठीक है, तो सांगा ने अपना घोड़ा तो खड़ा किया, बिदा जैत मालोत का घोड़ा लिया, वहां से निकल गया। पृथ्वीराज जयमल पीछे पीछे है, उन्होंने देखा सांगा घोड़ा खड़ा, तो उन्होंने पूछा बिदा जैत मालोत से, ये जिसका घोड़ा वो बंदा कहाँ गया। उसने कहा ना यहाँ तो कोई बंदा नहीं है, पर वो समझ गए कि इसने कुछ ना कुछ पंगा किया है। उन्होंने वहां झड़प करने की कोशिश की, बिदा जैत मालोत उनसे लड़ लेता है, लेकिन सांगा के पीछे जाने वो बिदा जैत मालोत को मार देता है। बिदा जैत मालोत तो मर गया, क्योंकि सांगा ने सहायता मांगी, जिसने कहा था मैं रक्षा करूंगा, तेरे भाइयों को तेरे पीछे आना नहीं दूंगा, लेकिन उसने उनको उनके पीछे जाने। कहते सांगा जब बहुत बाद में राजा बना था, तो ये बिदा जैत मालोत के बेटों को वापस मेवाड़ बुलाता है, इनको बड़ी बड़ी जागीरें देता है। सांगो भोगे चित्रकूट सिर बिदा सटे, बोलो देख क्या बोला, सांगो भोगे चित्रकूट सिर बिदा सटे, दोबारा बोलो। चित्रकूट मतलब चित्तौड़, चित्रकूट मतलब भोगना, मतलब राज करना।
भोगना मतलब, इसलिए आप पढ़ते हो वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या मतलब राज करते हैं, वसुंधरा मतलब पृथ्वी। पृथ्वी पर राज कौन करते हैं? कौन करते हैं? बहादुर लोग ही पृथ्वी पर राज करते हैं। तो वैसे सांगो भोग है चित्रकूट, सांगा कहां पर राज कर रहा है? सिर बिदा सटय, सटय मतलब होता है बदले में। सटय मतलब, मुझे याद है गांव के अंदर पहले मेरे पास एक पेन है, तुम्हारे पास पेन है, आपस में अदला बदली कर देगा, आटो साटो है। तू तेरा पेन मेरे को दे दे, मैं तेरे को दे दूं, आटो साटो। सटय मतलब क्या होता है? बदले में। सिर मतलब सर, बिदा मतलब बिदा, बिदा के सिर के बदले में सांगा चित्तौड़ का राजा बनता है। तो सांगा को वहां बचाने वाला व्यक्ति कौन है? कौन से गांव के अंदर? कौन से मंदिर में?